साल 2026। यह साल शायद पश्चिम बंगाल की राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक याद किया जाने वाला साल होगा। एक समय था जब तृणमूल कांग्रेस का मतलब ही ममता बनर्जी हुआ करता था, लेकिन आज उस पार्टी के अंदर ऐसी बगावत देखने को मिल रही है जिसकी कल्पना कुछ महीने पहले तक शायद ही किसी ने की हो। मई 2026 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी की करारी हार का सामना करना पड़ा। एक ऐसी पार्टी जो सालों तक बंगाल की राजनीति पर राज करती रही हो, अचानक विपक्ष की भूमिका में पहुंच गई और यहीं से शुरू होता है अंदरूनी संघर्ष। चुनाव हारने के बाद पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे। इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा और किस पर तय होगी इस हार की जिम्मेदारी? क्या नेतृत्व को बदलना चाहिए? क्या पार्टी के अंदर पूरी तरीके से लोकतंत्र है? और सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हुई वह था ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का। बागी नेताओं का आरोप है कि पार्टी में फैसले कुछ लोगों तक ही सीमित रह गए थे। आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया था और यही असंतोष धीरे धीरे विद्रोह में बदल गया। 1 जून को बड़ा धमाका हुआ। ऋतव्रत बनर्जी और संदीप अंसाहा जैसे बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई का असर उल्टा पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के लगभग 58 से 61 तक विधायक अलग खेमे में चले गए। यह संख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टीएमसी के पास कुल 80 ही विधायक हैं, यानी पार्टी का बड़ा हिस्सा, जिसे हम 2/3 कह सकते हैं, वो असंतुष्ट दिखाई देने लगा। इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी को बागी विधायकों ने अपना नेता चुना और अलग विधायक दल की मांग की। डिप्टी लीडर बनाया गया, चीफ व्हिप नियुक्त किया गया और पहली बार टीएमसी के 28 साल के इतिहास में वास्तविक विभाजन की तस्वीर सामने आई। लेकिन कहानी सिर्फ विधानसभा तक सीमित थी तो समझ में आती। दिल्ली में हलचल शुरू हो गई। लोकसभा में टीएमसी के सांसदों के बीच असंतोष की खबरें पनपने लगी। सबसे ज्यादा चर्चा बारासात की सांसद काकोली घोष और दस्तियार को लेकर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक ऐसा समूह नेतृत्व किया जो पार्टी की मौजूदा दिशा के खुश नहीं था। इस दौरान शयोनी घोष, जो पूरे टीएमसी और बंगाल के समय में चर्चा में रही थी, फिर सुष्मिता देव का नाम और उनसे जुड़े हुए इस्तीफे के सबको चौंका दिया। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर मीडिया में बोलते हुए नजर आए। वहीं यूसुफ पठान भी लगातार सुर्खियों में रहे। हालांकि इन दावों के अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है, लेकिन इतना जरूर है कि जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय चेहरों में ये चर्चा होने लगे या बगावत की बात सामने आने लगे तो उसे सोचना की जरूरत पड़ती है। सिर्फ सांसद और विधायक ही नहीं, संगठन के भीतर भी दरारें अब साफ और स्पष्ट रूप से नजर आने लगी हैं। संतनु सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभिजीत मजूमदार दूरी बनाए हुए हैं। अजमल सिद्दीकी का नाम सबसे सामने आ रहा है। राजू दत्ता ने बागियों को समर्थन कर दिया है। ये कुछ नाम नहीं है, ये बगावत के वो सुर हैं जो सुनाई दे रहे हैं। पार्थ चटर्जी सार्वजनिक रूप से आलोचना कर रहे हैं। कई स्थानीय नेता और पार्षद भी पार्टी से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी यह सिर्फ एक व्यक्ति की नाराजगी नहीं है, यह एक पूरी श्रृंखला थी। एक के बाद एक लगातार पूरी तरीके से लोग ममता बनर्जी और टीएमसी से अलग हो रहे हैं। इस बीच एक और विवाद ने आग में घी डालने का काम किया। सिग्नेचर फोर्जरी यानी हस्ताक्षर फर्जीवाड़े का आरोप। बागी नेताओं का आरोप था कि उनके हस्ताक्षरों का गलत इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि 2026 का यह संकट ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। अगर वे संकट से निकल गईं तो शायद एक राजनीतिक वापसी की कहानी फिर लिखी जाएगी, जो आज से 34 साल पहले ममता ने सीपीएम को हराकर की थी। सीपीआई और सीपीएम को जिस तरीके से उन्होंने हराया था, क्या वो 2026 में इस बगावत से पार पा पाएंगे? तो यह मोड़ साबित हो सकता है कि जहां से बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाए। फिलहाल इतना तय है कि टीएमसी में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक पार्टी का संकट नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कहानियों में से एक बन चुका है। आप देख रहे थे एक टक, मैं हूं आपके साथ कपिल कुमार।